यानी इंडिया का रिसर्च बजट कितना होगा। यहाँ पर जो पैसे होते हैं ना वो नेताओं के जेब में चले जाते हैं, तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था ना तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ना तो आपको आज पता चलेगा कि कैसे चाइना ग्लोबल लीडर बना, कैसे चाइना ने बहुत सारी रहस्यमय इनोवेशन किए और कैसे चाइना से कई सारे देश जो हैं वो डरे हुए हैं। आइए और आप भी देखिए और बताइए कि क्या सही में चाइना दुनिया पर एक दिन राज करेगा। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने देश के तमाम बेहतरीन इंजीनियरों को एक जगह पर बुलाया और उनसे बोला कि आने वाले 5 सालों में हम लोगों को एक ऐसा गेम चेंजिंग इनोवेशन करना है ना जिससे सारी दुनिया कांप जाए और हम उन क्षेत्रों में नंबर 1 हो जाए जिससे आने वाले समय में हमसे कोई बराबरी कर ही ना पाए। क्या आपको पता है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है। आज दुनिया में कोई भी वस्तु या सामान बने तो अगर उस वस्तु को अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बनवाना हो, बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में बनवाना हो एंड मल्टीपल वैरायटी में बनवाना हो ना तो हमें एक देश का ही नाम याद आता है और वो है चाइना। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? नहीं। जी जिनपिंग जानते थे कि अगर हम सारे देशों को कॉपी करेंगे ना तो हम बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चाइना ने सोचा कि यदि दुनिया पे राज करना है ना तो हमको इनोवेशन करना पड़ेगा और चाइना ने 5 साल का एक मिशन उठाया जिसका नाम था ओरिजिनल एंड डिसरप्टिव मिशन इन टेक्नोलॉजी। भले ही आप चाइना से कितने भी चाइना को आप कितना भी गाली दे लें या इंडिया से आप कितना भी प्रेम कर लें, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूट्रल रह के ये सोचना होगा कि कैसे चाइना इतनी तेज़ गति से इनोवेशन कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, यह आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी भी होगी कि चाइना का जो रिसर्च बजट है ना टेक्नोलॉजी में, तो मैं आपको बता दूं उसका रिसर्च बजट है $496.32 बिलियन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इंडिया यहाँ पर कहाँ सस्टेन कर रहा है, यानी इंडिया का रिसर्च बजट कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो रिसर्च बजट है ना वो $2.4 बिलियन। आप सोच सकते हैं कहाँ 496.32 बिलियन डॉलर और कहाँ पर $2.4 बिलियन। क्या इसमें आप तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो पैसे होते हैं ना वो नेताओं के जेब में चले जाते हैं, तो कहाँ से फिर वो टेक्नोलॉजी में लगेगा वो पैसा। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के ऐसे खतरनाक 3 इनोवेशन जिसको जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो पहला इनोवेशन है CR450 बुलेट ट्रेन। अब आप सोचेंगे कि बुलेट ट्रेन तो अदर कंट्री में भी है, जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, USA हो गया या रसिया हो गया, इन सभी के पास भी तो बुलेट ट्रेन है। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने जो इस बुलेट ट्रेन को बनाया वो महज 5 साल में बनाया और इसमें कुछ अलग से खासियत है जो अदर बुलेट ट्रेन में नहीं है। पहला खासियत कि ये 20% कम एनर्जी कंज्यूम करती है। आप समझ सकते हैं कि अगर 20% कम एनर्जी कंज्यूम करती है तो कितना बड़ा ये अचीवमेंट है। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि ये ब्रेकिंग में 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर इस ट्रेन में कोई यात्री बैठा हुआ है और अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो यात्रियों को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं। और एक आखिरी खासियत है कि ये अदर बुलेट ट्रेन से ये 12% हल्का है। अब हल्का होना मतलब आप भी जानते हैं कि अगर कोई चीज़ हल्का है तो वो बहुत तेज़ गति से दौड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो इसकी स्पीड है ना वो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आप समझ सकते हैं कि 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या होती है। और ये भी आप जान लीजिए कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में गिनती आती है। अब जैसे ही इतना बड़ा आप नंबर सुन रहे हैं तो आपको अपने दिमाग में आया होगा कि इंडिया में भी तो एक ट्रेन आया वंदे भारत। तो मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत की जो स्पीड है ना वो 130 किलोमीटर पर आवर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो वो ट्रेन है ना वो स्पीड को जो अचीव करके रखी हुई है वो है 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और इंडिया के लोगों का सिविक्स देखिए कि उस ट्रेन को भी वो सही से नहीं रख रहे हैं, उसमें गंदगी फैला रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि उस ट्रेन की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, उसमें सफ़र करने वाले यात्रियों को टिकट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तीसरी
आप कभी भी देखेंगे, ये छोटा सा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर ट्रेन कहीं से गुजर रही है तो वहाँ के लोग उस पर पत्थर मारते हैं या पटरी में कुछ रख देते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो दिखाती है कि इंडिया को इस तरीके से जो लोगों का जो मानसिकता, इसमें मैं नेता को तो कुछ नहीं बोलूँगा, इसमें लोगों की मानसिकता को यहाँ पहले मैं देखना चाहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए, इससे हमारा देश का बदनामी होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चाइना का दूसरा इनोवेशन है आर्टिफिशियल सन। आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा और चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाकर तैयार कर दिया। चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने बोला कि हमें जो है वो एनर्जी की बहुत ज़्यादा खपत है, तो एनर्जी हम लाए कहाँ से? तो उन्होंने दिमाग लगाया और बोला कि अपने वहाँ के साइंटिस्टों को कि आप आर्टिफिशियल सन बनाकर तैयार करो, और वहाँ के साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सन बनाकर रियल में तैयार भी कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि उस सन का जो टेम्परेचर है ना वो कितना है पता है? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं। और दूसरी उसकी खासियत क्या है पता है? लिमिटलेस फ्री कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। यानी एक तो लिमिट नहीं है, दूसरा वो फ्री कार्बन इलेक्ट्रिसिटी है। और उसकी दूसरी जो खासियत है मैं आपको बता दूं कि वो किसी भी वेदर पे डिपेंड नहीं है। यानी गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, वो हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। आप सोच सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर सोलर एनर्जी के बारे में धीरे धीरे जान रहे हैं और वहाँ पर चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाकर तैयार कर दिया। मुझे भारतीयों से सवाल है कि क्या हम इतने कैपेबल नहीं हैं? बिल्कुल हैं, और हम लोग को भी इस चीज़ों को जानकर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। चाइना का तीसरा जो इनोवेशन है जिसका नाम है हाइपरसोनिक फ्लाइट। मैं आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक फ्लाइट जो है वो साउंड से 5 गुना तेज गति से चलेगा। समझ रहे हो? ये एक ऐसा ड्रोन या एक ऐसा फ्लाइट है जो साउंड से 5 गुना तेज, जिसको चाइना युद्ध के समय यूज करने वाला है। इसकी जो स्पीड है ना वो 6.56 मैक है। आप सोच सकते हो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको चाइना से लेके अगर आपको अमेरिका तक जाना है ना तो वो 2 घंटे में आप सफ़र को तय कर सकते हैं। सोच रहे हैं आप? ये इतनी स्पीड होती है कि इस स्पीड से आप कहीं पर भी युद्ध लड़ने जाओ तो आप जीत जाओगे। अगर इंडिया में अगर आप फ्यूल भर रहे हो ना तब तक चाइना का विमान आके आपको ठोक देगा। ये सोचने वाली बात है। हमको अगर किसी भी तरह का ड्रोन फ्लाइट वगैरह चाहिए होता है तो हम दूसरे देशों से संपर्क करते हैं, और चाइना इसको खुद ही डिज़ाइन करता है। आज हमारे यहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं? रील्स बना रहे और रील्स देख रहे हैं। लेकिन चाइना अपने बच्चे को बचपन से ही एसेट की तरह यूज़ करता है। उन्हें डिफरेंट टाइप के स्किल्स सिखाता है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? या बच्चे ही छोड़ दो, बड़े तक की बात कर रहा हूँ, सारे नागरिक की मैं बात कर रहा हूँ। वो यहाँ पर धर्म खेलते हैं, रील्स बनाते हैं, रील्स देखते हैं, सरकारी नौकरी और संस्कारी लड़की खोजते हैं। समझ में आ रहा है आपको? उसके अलावा मैं बात करूँ तो नेतागिरी करते हैं, नेता के पीछे घूमते हैं, पढ़ाई नहीं करते और पढ़ाई ना ही करने देते हैं किसी को। भारत एक धार्मिक स्थल बन चुका है जहां पर जातिवाद, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्या आप बताइए कि सारा काम ईश्वर की कृपा से हो जाएगा या वैज्ञानिकों की आवश्यकता है? मंत्री से संतरी तक सब बेईमान, फिर भी हमारा देश महान।